हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के टॉक्स। तो आज मैं आपको इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, हैविंग टू और विल हैव टू, इनका मीनिंग क्या होता है वो सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनका यूज़ आप तब करोगे जब आपको कोई चीज़ करनी पड़ती है मजबूरी में, फोर्सफुली आपसे कोई करवाता है, तब इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये हैव टू, हैज़ टू है ये प्रेजेंट के टेंस के लिए, हैड टू पास्ट टेंस के लिए, हैविंग टू कंटिन्यूस टेंस के लिए और विल हैव टू फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? हैव टू का मीनिंग होता है पड़ता है, पड़ता, कुछ काम करना आपको पड़ता है, इसका मीनिंग वो होता है। ठीक है, हैज़ टू का भी सेम ही है, दोनों एक ही है। आपको पता होगा हैव और हैज़ कहाँ पे होता है। हैव कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे आपके आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। ठीक है, इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। फिर आपके रहे ही, शी, इट और कोई भी नेम, करण, अर्जुन, ऐसा कोई भी नेम होता है उसके साथ आपको हैज लगाना है। ठीक है, फिर हैड टू, हैड टू का मीनिंग होता है हमें करना पड़ता था, पास्ट टेंस के बाद है, पड़ता था। ठीक है, इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होता है। फिर हैविंग टू, हैविंग टू का मीनिंग होता है करना पड़ रहा है, कंटिन्यूस का है, पढ़ हाँ है, इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होता है। और विल हैव टू ये फ्यूचर के लिए करना पड़ेगा, पड़ेगा, इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको मीनिंग अभी पता चल गया। चलो अभी इसका सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? खाना बनाना पड़ता है तो मुझे, मतलब आई हैव टू, हैव लगेगा आई के साथ, आई हैव टू कुक फूड। खाना बनाने को हम कुक कहते हैं, फूड कुछ बनाना उसको हम कुक कहते हैं। ठीक है, तो आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना ना बनाना पड़ता था। पास्ट का आएगा तो हैव की जगह हम हैड लगाएंगे खाली, तो इसका इंग्लिश कुछ इस तरह से होगा, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता था, पास्ट की बात हो गई। ठीक है, इसमें हमने जो यहाँ पे उसे, मुझे है इसलिए हमने आई लगाया, और उसे होता तो हम ही, लड़का होता तो ही हैज़ टू कुक फूड, ऐसा उसका होता। लड़का होता तो हम क्या करते, ही हैज़ टू कुक फूड। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है इसका, ही हैज़ टू कुक फूड। ठीक है, ये था मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो पास्ट का हो गया। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में हम करेंगे आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इसका कुछ इस तरह से होता है। और ये कंटिन्यूस का, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, अभी की कोई बात हो रही है, प्रेजेंट में कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका होगा आई एम हैविंग, हैव का आईएनजी फॉर्म लगेगा, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। और इसका पास्ट है वही, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो खाली क्या होगा, उसका एम है उसकी जगह वॉज हो जाएगा, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अभी इसको क्वेश्चन में मतलब करना हो, आपको नेगेटिव करना हो, इंट्रोगेटिव, तो आप कैसे करेंगे? मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता, पड़ता नहीं है, तो क्या होगा कि आई जो है
आई नहीं पढ़ता तो क्या होगा, आई डिड डोंट, डू नॉट या डोंट भी लिख सकते, डू नॉट हैव टू कुक फूड। फिर खाना बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू कुक फूड या फिर आई डोंट हैव टू कुक फूड। क्वेश्चन मार्क करना है, मतलब आपको पूछना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डू आ गया जगह, डू आई, डू से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, तो डू यू हैव टू कुक फूड, ठीक है। ये को आप पूछ रहे हो तो डू यू हैव टू कुक फूड, ऐसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो ये नेगेटिव करना है, ही, तो ही डज नॉट हैव टू कुक फूड, क्योंकि ही है तो हमें डू के जगह डज कर देना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, ही डज नॉट हैव टू कुक फूड, ही डज नॉट हैव टू कुक फूड, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो डज आगे जाएगा, डज ही हैव टू कुक फूड, ठीक है। मुझे खाना बनाना पड़ता था, नहीं पता था, तो अब क्या करेंगे, आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड, आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड। इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इसका नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, विल नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, विल नॉट लग जाएगा। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, इसका नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, आई एम नॉट हैविंग टू कुक फूड, आई एम नॉट हैविंग टू कुक फूड, ठीक है। और इसका लास्ट वाला है, उसको वॉज की जगह पे यहाँ पे लगा सकते हैं, आई वॉज नॉट हैविंग टू कुक फूड, ठीक है। तो इसका मीनिंग जब तब होता है जब आपको कोई चीज़ करनी पड़ती है ज़बरदस्ती, या आपकी इच्छा नहीं लेकिन आपको करनी पड़ती है, तो इसका मीनिंग आप इसका इस वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।